अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो विटामिन डी है उसकी जो कमी है हमारे अंदर 5 ऐसे ख़तरनाक मसाइल पैदा करती है और कर सकती है कि अगर हम विटामिन डी को प्रॉपरली अपने जिस्म में पूरा रखें तो हम उन तमाम 5 मसाइल से बच सकते हैं। विटामिन डी की कमी इसलिए अब नुमाया तौर पे सब लोगों में सामने आ रही है तो अब के तकरीबन दिसंबर के बाद से, यानी लास्ट ईयर दिसंबर के बाद से या जनवरी के शुरू में ही पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता तमाम जो लोग हैं वो लॉकडाउन में जाना शुरू हुए। जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में 22 मार्च के बाद मोर और लेस बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर जाने से उस हद तक कतराते हैं। जैसे वो पहले बाहर निकलते थे तो उस रूटीन से उनको कम चांसेस होते हैं कि वो बाहर जाएं। अब अंदर रहने का फ़ायदा ये है कि आप वायरस या इस तरह की किसी चीज़ों से बच सकते हैं, लेकिन नुकसान क्या है कि आप सनलाइट एक्सपोयर आपका नहीं होता, यानी जो सूरज की रोशनी है आपको उसका एक्सपोयर नहीं होता। जब आपको उसका एक्सपोयर नहीं होता तो हमें साइंस ने ये चीज़ बताई है डिटेल में कि सूरज की रोशनी जो है या सूरज की रोशनी में मौजूद जो शुआएं हैं वो ज़रूरी हैं कि वो हमारी जिल्द से जब टकराती हैं तो एक ऐसा अमल शुरू होता है जिसके नतीजे में हमारे जिगर और किडनी वो ये तीनों मिलके, यानी स्किन, किडनी और लिवर, ये तीनों मिलके हमारे जिस्म के अंदर विटामिन डी पैदा करती हैं। अब जब वो सूरज की शुआओं से हमारा वास्ता नहीं पड़ा बहुत अरसा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बात के कि हमारे जिस्म में विटामिन डी की कमी हो चुकी है। और इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं विटामिन डी 3 का, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि ये एज्यूम करते हुए कि क्योंकि आपका सनलाइट एक्सपोजर कम से कम हुआ है तो आप विटामिन डी जो है वो अपने जिस्म में उसकी कमी को पूरा करने के लिए कुछ तरीके हैं जो कर सकते हैं, जो मैं बाद में वीडियो के एंड में आपसे बताता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों हम जायज़ा लेते हैं उन चीज़ों का कि विटामिन डी की जो कमी है वो हमारे जिस्म के साथ क्या क्या कर सकती है। उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बोन पेन, यानी जो हड्डियों का दर्द होता है उसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है वो विटामिन डी की कमी है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे हम में से अक्सर लोग दूध पीते हैं, अंडे इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो दूध की बनी हुई होती हैं, और हम सब लोगों के जहन में ये होता है कि हम कैल्शियम लें क्योंकि कैल्शियम से हड्डियों की मजबूती होती है। लेकिन एक फैक्टर जो हम अक्सर लोग जिस पे नहीं सोचते और जिसका हमें नुकसान हो सकता है वो ये है कि कैल्शियम के हमारे जिस्म का हिस्सा बनने के लिए, एब्जॉर्ब होने के लिए, जज़ब होने के लिए और अपना काम करने के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। यानी अगर कोई शख्स जिसमें विटामिन डी की कमी हो लेकिन वो कैल्शियम तो ले रहा हो तो उसमें क्या होगा कि जो वाइट कैल्शियम है उसका भी उसको फ़ायदा नहीं होगा। इसकी एक और मिसाल ऐसे मैं दे सकता हूँ आप लोगों को कि अक्सर आप देखते होंगे कि जो टैबलेट्स आपको कैल्शियम की मिलती है तो उसके साथ ही उन्होंने विटामिन डी भी डाला होता है। उसका मकसद ही यही है कि कैल्शियम अकेला किसी काम का नहीं है अगर आप विटामिन डी आपके जिस्म में कम है। इसलिए जब भी आप डेयरी प्रोडक्ट्स लें जो आपको लेनी चाहिए तो आप ये फैक्टर कभी भी जहन से मत निकालें, वरना आपके जिस्म में जो हड्डियाँ हैं उनका दर्द होगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती लेकिन उनको चलने में रुकावट होती है और उनको जिस्म में जो दर्द होता है ज़्यादातर वो हड्डियों का दर्द होता है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है विटामिन डी की कमी। ये तो हो गया बोन पेन। इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों में जिनको विटामिन डी की कमी होती है वो है उनके अंदर डिप्रेशन का होना। दोस्तों जो विटामिन डी की कमी है वो बहुत सारे लोगों में, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा हो, जिनको हम एल्डरली कहते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं या वो ग्रुप है लोगों का जो कि घरों से बाहर बहुत कम निकलता है। तो जब ये घरों से बाहर कम से कम निकलते हैं तो इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि इनके अंदर विटामिन डी की कमी हो, और जब विटामिन डी की कमी होती है तो ये मूड के ऊपर भी असरअंदाज होती है, ये मूड डिसऑर्डर करती है और ख़ास तौर पर डिप्रेशन की वजह बनती है। इसलिए अगर आप नोट करें तो बहुत सारे वो लोग जो आउट गोइंग होते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये घरों में आराम से नहीं बैठते, उनके चांसेस कम होते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार हों। और जो अक्सर डिप्रेशन का शिकार लोग होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी वो होते हैं जो खुद में रहने वाले होते हैं और घरों में रहते हैं। वो जिनको हम आम जुबान में मर्दम बेजार लोग कहते हैं कि बाहर नहीं जाते, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते। जैसे वो बाहर नहीं जाएंगे तो उनको जो एक्सपोजर नहीं होगा सनलाइट से तो विटामिन डी की उनके जिस्म में कमी होगी। ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनती है डिप्रेशन की। इंसान का जो मूड है वो हर वक्त लो रहता है और ये एक इनडायरेक्ट उससे पता चलता है कि जो इंसान जिसमें डिप्रेशन है उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि विटामिन डी कम है, और अगर उसमें किसी भी तरीके से हम विटामिन डी को बढ़ा दें तो उसके डिप्रेशन के स्पेल्स जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तीसरी जो अहम एक प्रॉब्लम बनता है उन लोगों में जिनमें विटामिन डी की कमी हो तो वो है दोस्तों फटीग, यानी थकावट। मिसाल देता हूँ आपको कि आपने रात को मुकम्मल रेस्ट किया,
आप 6 to 8 आवर्स के लिए आपने अपनी नींद पूरी की, लेकिन जब आप उठे तो फिर भी आपके जिस्म में थकावट है। आपके जिस्म का हर वक्त जो थकावट में रहना और आपको फटीग और एग्जॉशन का होना, थोड़ा सा भी आप काम करते हैं तो आपको थकावट हो जाती है, आपका दिल नहीं करता बहुत ज़्यादा काम करने के लिए क्योंकि आपको हर वक्त थकावट महसूस होती है, तो ये भी एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन होती है कि आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी है। तो आप चाहें तो अपना टेस्ट भी करवा सकते हैं, लेकिन ये जो मैं सारी वो अलामात बता रहा हूँ उनमें ये भी बहुत बड़ी अलामत है कि विटामिन डी की कमी से जो थकावट होती है, वो थकावट जो है आप उससे छुटकारा पा सकते हैं अपने जिस्म में विटामिन डी को पूरा करके। यानी आपने मुकम्मल रेस्ट भी किया लेकिन इसके बावजूद आपको फटीग है। चौथी चीज़ जो या चौथा वो मसला जो विटामिन डी की कमी का शिकार लोग जो हैं उनमें हो सकता है, वो है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस का होना। साइंटिस्ट अब यहाँ तक कायल हैं कि अगर किसी शख्स को बार बार जैसे कि फ्लू होता है या उसको चेस्ट इन्फेक्शंस होती हैं, तो ये भी आम तौर पे उन लोगों में होती हैं जिनमें विटामिन डी की कमी होती है, क्योंकि ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है स्टडी से कि विटामिन डी आपके इम्यून सिस्टम को बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये इसलिए ज़्यादा कंफर्म हुआ कि कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा रोशनी और लाइट डाली गई है इस टॉपिक के ऊपर। तो इस चीज़ ने साबित किया है कि वो लोग जिनके अंदर विटामिन डी की कमी थी और उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर था, तो उनके अंदर चांसेस ज़्यादा हुए हैं कि वो कोरोना का ना सिर्फ ये कि शिकार हुए हैं, बल्कि शिकार होने के बाद जब वो हॉस्पिटल्स में भी दाखिल हुए और हॉस्पिटल में दाखिल होकर जब उनका विटामिन डी चेक हुआ तो जिनमें कमी थी और उस कमी को पूरा नहीं किया गया तो वो कॉम्प्लिकेशंस का ज़्यादा शिकार हुए और उसकी वजह से जो लोगों की अमवात ज़्यादा हुई। लेकिन अगर मरीजों के दाखिल होने के बाद ये पता चल गया हॉस्पिटल्स को और डॉक्टर्स को कि इस शख्स को, इस मर्द या औरत को विटामिन डी की कमी है और उस कमी को पूरा कर दिया गया आईवी देकर, इंट्रावीनस, मैं गोलियों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर किसी को इन्फेक्शन है उसको विटामिन डी की कमी है तो हॉस्पिटल वाले वेन्स के थ्रू, टीके के थ्रू जो है विटामिन डी देते हैं। तो जब वो पूरा किया गया तो उनमें हैरान कुन ये रिजल्ट निकला पिछले दिनों जो स्टडीज आई हैं कि कोई ऐसा शख्स की अमवात भी नहीं हुई और वो आईसीयू में भी दाखिल नहीं हुआ जिसमें विटामिन डी की कमी नहीं थी, उस कमी को जल्दी पूरा कर दिया गया। तो इम्यून सिस्टम की जो ताकत है, जो उसका स्ट्रांग होना है, जो आपका आम इन्फेक्शंस, खासतौर पे ये जो इन्फ्लुएंजा है, जो आपको फ्लू होता है, इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो आपके अंदर विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, अब मैं आता हूँ बालों का गिरना। अब दो किस्म के यहाँ पे मैं बालों के गिरने की मिसाल देता हूँ। जैसे मेरे बाल हैं, मैं इसे कहते हैं एलोपेशिया टोटैलिस, कि आपके सर पे बाल ही नहीं है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह होती है जेनेटिक रीजन होती है। जो जेनेटिक रीजन होती है ये मैं किसी एक सेपरेट टॉपिक इस पे बनाऊंगा कि उसमें दरअसल एक 5D हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनता है बहुत ज्यादा, तो वो वजह बनती है इस फेयर फॉल की। तो उसमें तो विटामिन डी का इतना रोल नहीं है, लेकिन एक जो गंजपन की रीजन होती है, हेयर लॉस की एक टाइप होती है जिसको हम कहते हैं एलोपेशिया एरिएटा, यानी जिसमें कुछ पैचेस होते हैं जहां से बिल्कुल बाल उड़ जाते हैं, तो वो उन लोगों में होता है जिनको विटामिन डी की कमी होती है। तो विटामिन डी की कमी जो है, इसको अगर आप वो पूरा करते हैं तो आपके अंदर जो हेयर लॉस है उसके चांसेस कम से कम हो जाते हैं। ये बहुत अहम बात है कि अगर आप चाहते हैं अपने बालों से आपको प्यार है और आपके सर पे बालों के जो पैचेस हैं वो उतर गए हैं, तो आप विटामिन डी की कमी को पूरा रखें, ये बहुत जरूरी है। आमतौर पर तो दोस्तों जो हम चीज़ यानी पनीर, जो अंडे वगैरह होते हैं और जो मशरूम्स होती हैं, तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। और इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं कि वो लोग जिनको सब्जियों के अलावा गोश्त वगैरह पसंद है, तो वो फिश और ख़ास तौर पे जो सैल्मन फिश, जिसको हम उर्दू में सामन मछली कहते हैं, तो आप उसको अगर खाएं तो उसके अंदर भी विटामिन डी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आप रोज़ाना 15 से 20 मिनट के लिए सूरज की रोशनी में अपने आप को एक्सपोज करें, आप सूरज की रोशनी में बैठें रहें, तो ये भी एक आपके लिए बहुत अच्छा सोर्स होगा विटामिन डी का। लेकिन वो लोग जो अपना रंग नहीं चाहते कि वो ख़राब हो जाए, ख़ासतौर पे जो लड़कियां होती हैं, तो उनको चाहिए कि कम से कम वो बैल्कनी में डेली 15 से 20 मिनट के लिए बैठें, या कम से कम अपने कमरे की खिड़कियों को खुला रखें ताकि किसी हद तक रोशनी आए और उनके अंदर विटामिन डी की कमी पूरी हो। और वो तमाम लोग जो विटामिन डी की कमी को पूरा करना चाहते हैं दवाइयों के साथ और उनको खुराक से ये चीज़ पूरी नहीं हो रही, तो वो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ आती हैं जो कैल्शियम और विटामिन डी जिसके अंदर होता है। मैं अगर आपको कुछ नाम बताऊँ तो जैसे ओस्टियोकेयर है और डी कैल्क है, कैल 1D है और CAC 1000 प्लस है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी है। वो आपके एरिया में हो सकती हैं अवेलेबल, आप जाके चेक करें। अगर उनके अंदर 400 इंटरनेशनल यूनिट है या उससे ज़्यादा है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये विटामिन डी लें।
और कैल्शियम पी के नाम से एक सिरप भी आता है बच्चों के लिए। इसी तरह से ओस्टियोकेयर भी एक सिरप आता है, और ओसनेट की गोलियां भी आती हैं कैल्शियम और विटामिन डी की, और ओसनेट डी जो है वो सिरप भी आता है। और ये मुख्तलिफ किस्म के सिरप हैं जो आप बच्चों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है बच्चे भी अगर विटामिन डी की उनको कमी है, जो आजकल हमारे बच्चों में है, क्योंकि हमारे बच्चे इंडोर्स रहते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा एक वजह बनती है इनके बार बार चेस्ट इन्फेक्शन होने के, जो अक्सर ही होता रहता है। और जैसे सर्दियों का मौसम आ रहा है तो इन बच्चों को बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम बनता है। तो ये वो तरीके हैं जिससे आप विटामिन डी की कमी का अगर कोई शिकार हैं तो उनकी कॉम्प्लिकेशंस ये होती हैं। इनसे आपको इनडायरेक्टली पता चल जाता है कि किसी को विटामिन डी कम हो सकता है। ये वो खुराकें हैं जिनसे आप पूरी कर सकते हैं, और ये वो टैबलेट्स हैं जिनसे आप इस कमी को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल पे मेरी कोशिश होगी कि मैं इस तरह की चीज़ें आप लोगों से शेयर करूं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों के पास टाइम हो और अगर आप लोगों का दिल चाहे तो मेरा एक और चैनल है डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन के नाम से, आप वो भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों चैनल्स पे मैं अब रेगुलरली वीडियोस डालता हूं, और वो अपडेटेड वीडियोस होती हैं। कोशिश होती है कि नई से नई जो मेडिकल और थोड़ा सा मेडिकल से रिलेटेड इशूज़ के ऊपर हों। दोस्तों, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।